ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास यहाँ पर 9 में आया हूँ और जितना भी अच्छे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे सब क्लास 9 के हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं पढ़ाई अपने आप में बहुत टफ होता है और पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कठिन होता है। तो जिंदगी के बारे में हम लोग जिंदगी का उस असूल को हम लोग जानते हैं कि बेटा अगर जिंदगी को सिंपल नहीं किया तो ये कभी सिंपल नहीं होगा, ये टफ ही रहेगा। या सिंपल कर लो नहीं तो ये तुमको लेकर डूब जाएगा। अपना जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है अपना प्रॉब्लम को समझो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो एक दिन प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा कि प्रॉब्लम के कारण से तुम बर्बाद हो जाओगे। जैसे कि हम लोग को मालूम है अगर हम लोग बांस का बात करें तो बांस 4 साल 5 साल तक जमीन में रहता है बांस, लेकिन जब निकलता है तो 45 दिन में 90 फीट ऊपर तक जाता है। वो 4 साल 5 साल जो अंदर आता है बांस बस अपने जड़ें फैलाता रहता है और जब निकलता है तो सबको जितना भी वृक्ष है सबको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। वैसा ही हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। हम लोगों का प्रॉब्लम अंदर ही अंदर हम लोगों को खोखला करते जाता है। बहुत बच्चा ऐसे होंगे पढ़ाई में जो पढ़ने में अच्छा होगा, तो बहुत बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा। बहुत बच्चा के पास पढ़ाई में बहुत ज्यादा समस्या होगा, तो किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, तो किसी को नेपाली नहीं आ रहा होगा। कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ नहीं पा रहा होगा, कोई रात में बैठता हो तो सो जाता होगा, कोई होगा रात दिन सोचता होगा लेकिन वो कर नहीं पाता होगा। हजारों प्रॉब्लम है यहाँ पे और हजारों प्रॉब्लम आने का बस एक ही रीजन है, पढ़ाई 2 दिन का नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और जब भी पाने के लिए आपको 22, 23, 24, 25 साल तक पढ़ना ही होगा। तो ये अभी से लेके उतना तक का जर्नी जो यात्रा है, ये यात्रा को बहुत अच्छा और सही कैसे किया जाए। आखिर हम लोग क्या करें कि हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग कैसे पढ़े तो हम लोग आगे जाएंगे, ये जान लेना बहुत जरूरी है। और ड्रीम हेल्पर बस यही आप लोगों को बताता है कि जिंदगी में आपको आगे जाना है तो कैसे कीजिएगा तो आगे जाइएगा और कैसे पढ़िएगा तो सबको पीछे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और आज मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को। हाँ, मेरा प्रयास रहेगा आप लोग हर एक चीज को समझे, दिल से समझे, अच्छा से जाने और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों फिर वही बात, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बनाइए, क्योंकि ये पढ़ाई बस आपका नहीं, आपका माँ का, आपका बाप का, सब लोगों का सपना है और आपका भी जिंदगी एक पढ़ाई पे ही टिका हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास रहे और जिसके कारण से आप फेलवर हो। तो प्रॉब्लम आने से पहले उसको खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं आज आप लोगों को समझाता हूं बड़ा सोच का बड़ा जादू। क्या कि ये 9 क्लास है और एक चीज यहां पे जानना जरूरी है कि अगर जब तक आप लोग बड़े सोच नहीं रहे हैं तब तक बड़े हो नहीं पाइएगा। बड़ा होने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। एक जिंदगी में एक चीज याद रखना, हजारों लोग या लाखों लोग पीछे इसलिए नहीं पड़ जाते हैं क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। हजारों लोग, करोड़ों लोग पीछे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो बड़ा कभी सोचते ही नहीं है और बड़ा नहीं सोचने के कारण से वो पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं सिंपली मैं बोलूं यहाँ पे मुझको पीएन बनना है, प्यून स्कूल का या कोई ऑफिस का मुझको प्यून बनना है, तो मैंने सोच के मैं बैठा हुआ हूं मुझको प्यून बनना है, तो क्या मैं स्कूल का हेडमास्टर बन सकता हूं? कभी नहीं बन सकता। मैं स्कूल का प्यून ही बनूंगा। अगर मैंने सोच के रखा है मुझको हेडमास्टर बनना है तो क्या मैं कभी इंस्पेक्टर बन सकता हूं? कभी नहीं बनूंगा। ज्यादा बनूंगा तो टीचर बनूंगा, या बहुत ज्यादा हो गया तो हेडमास्टर बनूंगा। क्या कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आसमान की टारगेट करूं तो आसमान में नहीं पहुंच पाया तो भी जमीन से ऊपर रहूंगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? अगर मैं आसमान का टारगेट करूं और आसमान में नहीं पहुंच पाऊं, बहुत ऊपर नहीं जाऊं, तो भी जमीन से ऊपर रहूंगा। लेकिन मैं टारगेट ही नीचे का करूं तो जिंदगी में कभी ऊपर जा पाऊंगा? कभी नहीं जा पाऊंगा। तो जब भी टारगेट बड़ा करना है, ये सोचना बंद कर दो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या
है और मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचना बंद करो। काहे कि जिंदगी में उसका कोई जरूरत होता नहीं है। काहे कि हिस्ट्री पलटा के देख लो, हिस्ट्री को पलटा के देख लो, तुमको देखने को मिलेगा जितना भी इतिहास बदलने वाले लोग हैं वो सब गरीब ही होते हैं। खाने के लिए बेटा वो दौड़ता है जिसको भूख लगा हुआ हो, जिसका भूखा पेट हो, खाना उसको चाहिए, उसको नहीं चाहिए जो पेट जिसका भरा हुआ हो। तो यहां पे टारगेट जब भी बड़ा रखो। हम लोगों का समाज में क्या होता है, अगर बड़ा टारगेट ले रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे बेटा तुम पाप कर रहे हो। अगर बड़ा कुछ बोल दिया हम लोगों के समाज में, मुझको जैसे कि बीएसपी बनना है, एसएसपी के लिए जाना है या सीडीओ बन के आना है, अगर बोल दिया मुझको बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बड़ा कुछ करके दिखाना है, तो लगेगा तुम पाप कर रहे हो। लगेगा क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टारगेट रखे हो तुम्हारा मेहनत और टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। प्यून बनना है तो प्यून बनने के लिए 2, 4, 5 क्लास पढ़ लिए काम चल गया, 8 तक पढ़ लिए काम चल गया। लेकिन जैसे तुम बोल रहे हो मुझको इंस्पेक्टर बनना है, तो ये बोलते ही तुमको मास्टर डिग्री करना होगा, या मुझे आईपीएस ऑफिसर, इंडिया में आईपीएस होता है, वो बनना है, तो उसके लिए तुमको मास्टर्स करके गुजरना होगा, ग्रेजुएशन करके ऊपर जाना होगा। क्योंकि बड़ा पोस्ट के लिए कम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और जितना बड़ा पोस्ट के लिए जाओगे कंपटीशन भी रहेगा, कंपटीशन रहेगा ना, तो उसमें भी हार्ड वर्क तुमको करना होगा। लेकिन एक चीज याद करके रखना, जितना कंपटीशन छोटे पोस्ट के लिए होता है उतना कंपटीशन बड़ा पोस्ट के लिए नहीं होता। हम लोग मिस्टेक कर देते। बोला ना, हम लोग के समाज में ऐसा लगता है हम लोग बड़ा टारगेट रखते ही ये पाप कर रहा है, क्योंकि जल्दी तुमको मिलेगा नहीं वो पोस्ट मिलने में टाइम लगेगा। लोगों को लगेगा बाप रे बाप इतना बड़ा हो गया है, ऐसा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1000 लोग आएगा, 1000 टाइप का कमेंट करेगा वहां पे। एक चीज तो यहाँ पे यही रहेगा, लोग इतना बोलेगा बाप रे इतना लोगों को मैंने देखा वो पोस्ट पे पहुंच ही नहीं पाया, तुम पहुंच जाओगे, ऐसा लोग बोलेगा। लेकिन लोगों को एक चीज मालूम होता नहीं है, छोटा पोस्ट में ज्यादा कंपटीशन होता है, बड़ा पोस्ट में कम कंपटीशन होता है। जितना फॉर्म फिलअप प्राइवेट टीचर के लिए होता है, जितना फॉर्म फिलअप तुम्हारा पुलिस के लिए होता है, उतना फिलअप तुम्हारा इंस्पेक्टर के लिए या आईपीएस के लिए नहीं होता है, बहुत कम होता है। ताकि सब लोग बड़ा टारगेट नहीं करते हैं, और बड़ा टारगेट नहीं करने के कारण से ही पीछे छूट जाते हैं। तो सबसे पहले लाइफ में बड़ा टारगेट करो। पहला चीज, मैं एग्जांपल तुम लोगों को बोल रहा हूं, एग्जांपल अगर बोलूं तो एक चीज माइंड करना, हम लोग के समाज में पुलिस लोग बहुत ज्यादा है। गांव घर में देखोगे तो चारों ओर पुलिस ही है ना? क्या देखो पुलिस लोग असही बन गया है या इंस्पेक्टर बन गया है। पुलिस बनना खाने के लिए हो गया, वो वहीं पर रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसका सोच आगे का होता ही नहीं है ना। आगे कब बढ़ेगा? जब वो सोचेगा आगे जाने के लिए। बहुत ऐसा पुलिस लोगों को देखोगे जो पुलिस में बना हुआ है, पुलिस बन गया है, तो पुलिस बनते ही वो डिपेंडेंट हो गया खुद पे। पहले फैमिली पर डिपेंडेंट था, अब इंडिपेंडेंट हो गया और खुद पे डिपेंड हो गया। वो मींस अपना खर्च अपने चलाने लगा। तो जो पढ़ना है, जो क्लास करना है वो पढ़ रहा है, कर रहा है। क्योंकि अभी मैं घर से मांग रहा हूं 2000 का महीना दो, मुझको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके पढ़ना है, तो घर के लोग नहीं देगा। लेकिन वो टाइम पे जैसे मैंने पुलिस में नाम निकाल लिया, तो चलो मेरे पास पैसा हो गया, तो अब पैसा तो खुद के पढ़ाई में लगा सकता हूं ना। तो बहुत बच्चा के ऐसे देखोगे तुम, पुलिस हो गया उसके बाद अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया, या प्राइवेट में नाम निकाल दिया, पढ़ना शुरू किया ऊपर के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है जो ज्यादा ऊपर के लिए सोचता ही नहीं है, और ना ही सोचता है ना ही वो चीज उसके जिंदगी में होता है। तो सबसे पहले सोचना शुरू करो, एक बड़ा सा टारगेट लो। मुझको डॉक्टर बनना है, या मुझको इंजीनियर बनना है, या मुझको टेक्निकल फील्ड में जाना है, जो भी तुम रख रहे हो, या मुझको लोक सेवा आयोग क्रॉस करके अधिकृत बन के आना है, सेक्शन ऑफिसर बन के आना है। एक टारगेट रखो और तब सोचना शुरू करो, ये टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। बस समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं बोलूं सेक्शन ऑफिसर मुझको बन के आना है, तो सेक्शन ऑफिसर में कौन कौन सा पेपर होता है? तो वहां पे इंग्लिश पूछता है, और इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो चलो इंग्लिश पे फोकस करना अभी से शुरू किया। वहां पे मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन आता है, तो मैथ पे फोकस करना अभी से शुरू किया। आईक्यू पूछता है, मैथ में आईक्यू पूछता है, तो उस पर फोकस करना अभी से शुरू किया। चलो वहां पे सामान्य ज्ञान पूछता है सबसे ज्यादा, तो सामान्य ज्ञान का स्टडी अभी से शुरू कर दिया।
पहला चीज ए हो गया। नहीं, मुझको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो चलो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मुझको साइंस पे फोकस करना होगा, मुझको बायो पे फोकस करना होगा, इंग्लिश अच्छा होना पड़ा। तो बड़ा सोचो और देखो, बड़ा सोचने जैसे तुम सोच रहे हो बड़ा तुमको बनना है, तो बड़ा बनने के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए? ऐसा नहीं है सिंपली सोच लिया और उसको छोड़ दिया। सोचते ही माइंड में आएगा अब क्या क्या करना होगा बनने के लिए। अब वो चीज पे फोकस करो, तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। अगर वो चीज पे फोकस किए और धीरे 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 अपना कमजोरी को दूर करते जाए और सब सब्जेक्ट्स ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते गए, तो एक टाइम एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा, उस दिन ये बस तुमको मिलेगा, किसी और को नहीं। बात समझ में आ रहा है? बस यहाँ पे एक चीज, हाँ बच्चा तुम खड़ा हो, चलो तुमसे एक चीज पूछना है। ये टॉपिक कितना में मिला है? दूसरा। तो उस दिन जब टॉपिक किन्ने तुम गए तो मेकअप से कब करके गए होगे? थोड़ा नहीं वैसा नहीं है। अरे मेकअप करके जाने पे हो सकता है टोपी का कीमत कम हो, नहीं है? टोपी का कीमत कितना है? अच्छा से बात समझना, हो सकता है मैं मजाक में बोल रहा हूं, बहुत सीरियस बात है। टोपी का कीमत 200, तो 200 लेके तुम गए, तुमको टोपी मिल गया। अच्छा 200 रुपया मैं लेके जाऊं अगर, तो आपको ही मिलेगा, और ये बच्चा लोग अगर 200 रुपये लेके जाए तो उनको भी मिलेगा। अच्छा से बात को समझना, ये टोपी का कीमत कितना है? 200 है, और 200 रुपया जो जो लेके जाएगा उसको ये टोपी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब ये टोपी का कीमत 200 रुपया है और 200 रुपया हुआ तो तुमको ये मिल गया। ये डॉक्टर का कीमत कितना होता है? अगर मैं एमबीबीएस बनने का बात करूं तो इसका कीमत कितना होता है? तो बात आएगा सर अभी तो एमबीबीएस बनने के लिए 70 लाख 80 लाख रुपए लग रहा है। अगर एमडी साथ में बोलिएगा तो 1 करोड़ अभी लग रहा है। हम लोग 9 में है, अभी इंटर करने में हम लोगों का टाइम है 9, 10, 11, 12, उसके बेस पे पड़ जाएगा 4 साल। 4 साल में तो सर ये 1.25 करोड़ हो जाएगा। ये माइंड में आएगा जैसे मैंने कीमत का बात बोला, क्योंकि हम लोगों का हैबिट है कीमत हम लोग पैसे से आंकते हैं। एक चीज माइंड में सेटअप कर लेना, सक्सेस का कीमत कभी पैसा नहीं होता। अगर सक्सेस का कीमत पैसा होता तो बस अमीर के बच्चे सक्सेस होते। लेकिन मैंने पहले ही बोला है, नजर पलटा के देख लो, ये दुनिया में इतिहास रचने वाला जब भी गरीब का बच्चा होता है, अमीर का नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम पहुंचो वहां पे, तो ये चीज को याद करके रखना, याद करके रखना इस चीज को। सक्सेस का कीमत जब भी मेहनत होता है, मतलब डॉक्टर बनने के लिए या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या तुमको इंस्पेक्टर बनने के लिए या सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए तुमको कितना मेहनत करना होगा पहले ये सोचो। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मुझको वही बनना ही है, बन के छोड़ना, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। 8 घंटा अगर उतना करना शुरू कर दिए और कंटिन्यूअस इसको करते चले गए, ब्रेक नहीं किए, तो कोई भी तुमको रोक नहीं पाएगा, कोई भी तुमको रोक नहीं पाएगा। एक चीज को माइंड में सेटअप कर लेना। हम लोग फेलियर कहां पे हो जाते हैं? हम लोग को 2 दिन कोई काम को करते हैं और जाके छोड़ देते हैं। 2 दिन की रूटीन बनाए और रूटीन को छोड़ देते हैं। 2 दिन के ये पागल हो, जैसे मैं आज आया हूं मोटिवेट कर रहा हूं तो लगा नहीं यार टारगेट के पीछे जाना अब, और फिर 2 दिन जैसे बीता वैसा छोड़ दिए। जैसे एग्जाम आता है ना, एग्जाम आता है तो हम लोगों को पागल बना के जाता है। हम लोग बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, अब की बार एग्जाम में ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, बीतने दे इसको। लेकिन जैसे बीता है वैसे चलो पूरा प्रोमिसेस सब लोग हम लोग छोड़ देते हैं, फिर वही धुन में आ जाते हैं। तो ब्रेक नहीं होना पड़ा। ऐसा स्टेज आएंगे जब मैं अभी बोला हूं बड़ा सोच रखो और वो पूरा भी करो, लेकिन पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो तुमको फॉलो करना होगा। अगर वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो कभी पूरा नहीं होगा। तो पहला चीज, जैसे तुम बड़ा सोच रखे तो इसका कीमत तुमको चुकाना होगा, और इसका कीमत चुकाने के लिए पहला चीज, इसमें जरूरत कौन कौन चीज का है? कौन चीज का जरूरत है? मतलब एक चीज पाने का रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल क्या है? बड़ा सोच रखे
उसके बाद रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल क्या है, कौन कौन चीज चाहिए, मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो डॉक्टर बनने का प्रोसीजर क्या है, कैसे मैं बनूंगा, बस सोचने से नहीं होगा, मैं कैसे बनूंगा। ठीक है, चलो मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है या चलो मुझको इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए मुझको क्या पढ़ना होगा, बात समझ में आ रहा है, या मुझको सेक्शन ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा। पहला चीज जरूरत कौन कौन चीज का है, मतलब क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक चीज आपको मालूम होना पड़ता है क्या पढ़ना है। पहला चीज अगर ये चीज मालूम हो गया और ये चीज आप करना शुरू कर दिए, क्योंकि जैसे माइंड में आया मुझको सेक्शन ऑफिसर बनना है, आप लोग सर से बात कर सकते हैं, सर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या मुझको पढ़ना होगा, या कोई जानकार आदमी है जो बना है, यहाँ पे भी बहुत लोग काम कर रहे होंगे, नगर पालिका में काम कर रहे होंगे, गौपालिका में काम कर रहे हैं, वहां पे जाकर उनसे पूछ सकता हूं, सर आप तो सेक्शन ऑफिसर है, आप कैसे बने हैं सर, क्या क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हो, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर है, मुझे भी वही बना है, मैं क्या क्या पढ़ूं, कैसे करूं। तो पे हजार लोग हैं बताने के लिए। तो सबसे पहले बड़ा सोच रखो, वो बड़ा सोच पूरा करने के लिए तुमको क्या करना है पहले उस पर लग जाओ। तो जो रिलेटेड आदमी है पहले वहां पे पहुंचो, उससे बात करो, ठीक है, और पता करो कौन कौन चीज जरूरत है, तुमको क्या क्या करना है। पहला चीज, और जहां से भी पूरा हो जाए, सर से पूरा हो, ऑफिस में जाना पड़े, कोई कार्यालय में जाना पड़े या हॉस्पिटल में जाना पड़े, जहां जाना पड़े डॉक्टर से बात करने के लिए या जिससे बात करने के लिए, जो बनना चाहते हो जाके पूछो, पर पहले पता करो, ठीक है, और वो चीज को पढ़ना शुरू करो। पहला चीज जब ये शुरू कर दिए, दूसरा चीज यहां पे देखना है, जो यहां पे कंपटीशन है, जो एक कंपटीशन है, कंपटीशन को भूलना नहीं होगा, क्योंकि तुमको प्रिपरेशन वही लेवल से करना है, प्रिपरेशन कंपटीशन के लेवल से ही करना है, क्योंकि तुम गांव में बैठे हुए हो, कोई बच्चा बिलवंज होगा पढ़ने के लिए, तुम यहां पे सैकड़ों खुद में खर्च नहीं कर रहे हो, कोई खुद में हजारों खर्च कर रहा होगा, हेथौरा में होगा, काठमांडू में, वो लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहा होगा। और कंपटीशन में क्या बोलना चाहता हूं मैं आगे बता रहा हूं तुमको अभी, मीन्स खर्च कर रहा होगा, ठीक है, और उतना खर्च करने के बाबत उन लोगों का एक अलग इन्वायरमेंट होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे जैसे तुम आ रहे हो तो कंपटीशन को भूलना नहीं होगा, कंपटीशन यहाँ पे जैसे तैयारी करना शुरू किए तो यहाँ पे एक आदमी सामने आएगा, तुम्हारा आदमी, एक आदमी सामने आएगा जो तुमको गजब का टॉर्चर करेगा, या मैं बोल दे रहा हूं तुम्हारा वाट लगा देगा, और इतना स्ट्रांग है ना, अरे बातें छोड़ दो यार। यहाँ पे यू वर्सेस यू हो, तुम्हारा कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन में तुम खड़ा हो, एक कंपटीशन को तुमको भूलना नहीं होगा, ताकि इसको भूल गए तो कभी पूरा नहीं होगा, जाके पता कर लोगे लेकिन यहाँ पे आके भूल जाओगे फिर। तो तुम्हारा कंपटीशन में पहले तुम खड़ा हो, तुम्हारा अपना एनवायरनमेंट नहीं बन रहा है, उसका जिम्मेवार तुम हो, तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो उसका जिम्मेवार तुम हो, क्योंकि तुम चाहते हुए नहीं हो, इसलिए ये चीज नहीं होता है। जिस दिन से तुम सोचना शुरू कर दोगे ये चीज तुम्हारे साथ हो, तो ये चीज तुम्हारे साथ होगा, कोई रोक नहीं सकता, किसी के पास दम नहीं है रोकने का। तुम चाहते हो मुझको डॉक्टर बनना है, स्कॉलरशिप में बनोगे, 4 साल का औकात होता है सर। आज से अगर 8 घंटा तुम पढ़ना शुरू कर दिए है, कैलकुलेटर 8 घंटा तुम पढ़ना शुरू कर दिए तो साल भर में कितना घंटा पढ़े, सोचो तो कितना घंटा पढ़े। चलो मैं निकाल के बता रहा हूं, 3 से 65 इंटू 8, 2920 घंटा। मैं 24 घंटा में बस 8 घंटा का बात कर रहा हूं, 16 घंटा खेलने के लिए कूदने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, बस 8 घंटा, तो 2920 घंटा। यहां पे मैं सिंपली अगर तुमसे बात करूं, 1 मिनट प्लीज, सिंपली मैं तुमसे अगर बात करूं और तुमको बोलूं से एक सब्जेक्ट को 6 घंटा पढ़ो, तो तुम बोलोगे सर एक सब्जेक्ट को अगर 6 घंटा पढ़ो तो इसमें कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, 6 घंटा पढ़ो तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। सर 2 घंटा पढ़ दूं अगर एक सब्जेक्ट को रोज, तो साल में कुछ पूछिएगा तो कोई कुछ नहीं होगा जो मुझको नहीं आए। और 2009 से अगर 20 घंटा का बात कर रहा हूं, करीब करीब 3000 घंटा
तो तुम समझ सकते हो 9 नहीं 10 भी इसी में निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और तुम लोगों के पास अभी 4 साल है, 9 हो गया, अच्छा 10 11 12 3 साल अगर ये छोड़ दे रहे हो तो चलो, अगर इसे 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3000 तो यही है, और 3 से करोगे तो 9000 घंटा। तो इतिहास बदल जाएगा, और जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो बस कंपटीशन यहां पे ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, कंपटीशन है खुद को 8 घंटा बैठाना कैसे है। तुम खुद को 8 घंटा बैठाओगे कैसे, ये चीज है। तो इसलिए भूलना नहीं है, मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं, जैसे तुम बैठना शुरू करोगे तो समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, घबराना नहीं है। ताकि घबरा हो जाते हैं जिसके लाइफ में कुछ टारगेट नहीं होता, ताकि बड़ा सोच के रखे हो तो प्रॉब्लम भी बड़ा ही आएगा, छोटा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे सामने तुम खड़ा होगे, तुम्हारा मन करेगा दोस्तों के साथ में खेलने जाऊं, तुम्हारा मन करेगा दोस्तों के साथ मोबाइल चलाऊं, तुम्हारा मन करेगा थोड़ा सा सोना मोना टोना टोनी मैं भी कर लूं। हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, थोड़ा सोना मोना सोनी मोनी मैं भी कर लूं। हाँ हाँ आएगा आएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, वो लोग जो छोटा छोटा खुशियों में खुद को भूला बैठते हैं, जिंदगी में उसको बड़ा खुशी कभी मिलते नहीं है। बड़ा खुशी उसको मिलता है जो छोटा छोटा खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। तो एक बड़ा खुशी मिलेगा जब रोड पे चलोगे तो तुम अपने पापा का आइडेंटिफिकेशन बन के चलोगे, तुम्हारे पापा को लोग तुम्हारे नाम से पहचानेंगे, फलाना है उसका पापा जा रहे हैं, तुम्हारा नाम। अब इस जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए कि तुम्हारा पापा का आइडेंटिफिकेशन तुम बन रहे हो, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो बेटा उसका कीमत चुकाना होगा। जो आदमी 200 रुपए लेके जाएगा वो टोपी उसको मिलेगा। मतलब डॉक्टर बनने के लिए या इंस्पेक्टर बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, जो भी चीज बनने के लिए जो उतना लेबर करेगा उसको वो मिलेगा। इससे मतलब नहीं है तुम गोरे हो कि काले हो कि बड़े हो कि छोटे हो, तुम क्या हो मतलब नहीं है। मतलब है अरे भाई 200 है ले जाओ ना, तुम्हारा हुआ, अरे इधर दम पैदा कर लिए हो तो हक बनता है तुम्हारा, और लेके जाओ इसको, तुम्हारे लिए ही है। तो इसलिए बड़ा सोचना है, अभी बहुत टाइम बाकी है, छोटा नहीं सोचना है, उलझना नहीं है। और छोटा छोटा हैबिट जो फालतू हैबिट्स है उसको प्लीज छोड़ दो। हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो पूरा फोकस पढ़ना है। क्लासरूम में आकर दोस्तों से बात करोगे यार तो तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सर पर आएंगे वो टॉपिक यहाँ पे कहां से घुसेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा। पीछे अगर डिस्टर्ब हो रहा हो, बच्चा सब ज्यादा है तो प्रयास करूंगा फर्स्ट में आके बैठू ना, क्यों नहीं होगा। तो घर से लेट से आओ, पीछे बैठो, दोस्तों से बात करके यहां से निकल जाओ, क्या सीख पाओगे। तो बारह तो दूर हुआ, तुम सही से अपना जिंदगी भी नहीं गुजार पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो जरूरत का चीज क्या है वो करो, और एक कंपटीशन जिसमें तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, एक चीज के लिए रेडी हो जाओ। तीसरा, लोगों का सुनना नहीं है, लोगों का नहीं सुनना है, किसी का कमेंट नहीं सुनना है। लोगों का नहीं सुनने का अर्थ है सही बात सुने नहीं, कमेंट नहीं सुनना है। क्या कि सब लोग खुद को 30 मार्का समझता है, तुमको 30 मार्का कोई नहीं समझेगा। तुमको आएगा तो जब भी वो डिमोटिवेट करने का प्रयास करेगा, तुमको जब भी डिमोटिवेट करेगा, तुमको बोलेगा बा आगे तोरे खानदान में किसका औकात है, ऐसा हो जाएगा तू हो जाएगा रे, हाई प्राइस होगा, ऐसा करना होगा, ये करना वो करना, इतना वो बाउंडर खड़ा कर देगा, तुमको लगेगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्या कि तो बड़ा चीज रखे हो तो तुमको टाइम लगेगा ना, तो जैसे टाइम लगेगा वैसे ये चीज आकर तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और चौथा चीज इसमें जो छोड़ना नहीं है, मेंटेन करके रखना है। नंबर 4 में कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो है उसको मेंटेन करना है। अगर कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिए तो कभी आगे नहीं जा पाओगे। कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन है। कंटिन्यू मतलब पढ़ाई लगातार होना पड़ा, हाँ जारी होना पड़ा।
भले 2 घंटा के दर से हो, 4 घंटा के दर से हो, 5 घंटा के दर से हो, लेकिन होना पड़ा। कि मैं कितना बार डायलॉग मार चुका हूं कि भाई एक दिन जिम में जाओ और 10 घंटा लेबर भी करोगे ना तो 6 पैक नहीं बनेगा। कंटिन्यूअस वर्क करते जाना होगा। तो ये कंटिन्यूअस करते जा रहे हो, ये 9 से करना शुरू किए तो मैक्सिमम बचा जो तुम टारगेट रखे हो अपना, वो टारगेट पे पहुंच जाओगे। बस भटकना नहीं है। यहाँ पे बहुत दोस्त होगा, ये सब दोस्तों ऐसा ही होता है, बोलता है ना हर एक दोस्त कमीना होता है। नाइट में ऑनलाइन आने के लिए तुमको बोलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। नाइट में ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बोलेगा, लेकिन कोर्स के लिए नहीं बोलेगा। यहाँ पे हीरो हीरोइन के टॉपिक में बात छेड़ेगा, लेकिन पढ़ाई तू कितना कंप्लीट किया भाई, मेरा इतना हुआ, चल एक दूसरे को हेल्प करते हैं और आगे निकल जाते हैं, वैसा तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज अपना जिंदगी के बारे में सोचो और टारगेट कभी छोटा मत रखो और हार्डवर्क करो, एक चीज को फॉलो करो। टारगेट रखते ही एक चीज कहां से पूरा होगा उसके पीछे पड़ जाओ। दूसरा, कंपटीशन में तुम आने वाले हो, दुनिया तो कंपटीशन में आएगा ही नहीं। तुम्हारा कंपटीशन में पूरी जिंदगी तुम ही रहोगे। खुद पे विजय पा लिए तो सब कुछ मिल गया, नहीं तो अटके रहोगे। तीसरा, लोगों का तो सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। चौथा, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते जाना है, रुकना नहीं है। अगर ये चीज को फॉलो किए तो आप जहां चाहते हैं वहां पे पहुंच जाइएगा। आपको कोई रोकने वाला यहां पे नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया और आप लोगों को तो दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, नहीं तो दोबारा नहीं मिलूंगा। और अब जैसे आप जानते हैं कि आपका पढ़ाई में कोई भी समस्या हो, चाहे जैसा भी समस्या हो, आपका हर एक समस्या को मैं दूर करूंगा और आपका पढ़ाई को बेटर बनाने का प्रयास करूंगा। सो आपका पढ़ाई में कोई भी समस्या हो तो आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ के आगे जाना है। मैं उस पे बनाऊंगा और आप लोगों का पढ़ाई विश करूंगा कि बहुत अच्छा हो और आप लोगों का बहुत प्रगति हो। दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।